हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें फिफ्थ चैप्टर अभी चल रहा है, जिसका नाम है राइटिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ डिसीजन। और इसमें कल हमने देखा था कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है? जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन और स्टार्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें जंप इंस्ट्रक्शन में कल हमने 3 देखी थी। कौन कौन सी थी? JMP एड्रेस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन और PCHL। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वो, इसमें फिर से 3 इंस्ट्रक्शन आती है। कौन कौन सी? 4 आती है। कॉल एड्रेस, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, RET और कंडीशनल RET इंस्ट्रक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉल एड्रेस से। तो जब हमने इंस्ट्रक्शन सीखी थी तो B से आपको यही आता है। तो कॉल एड्रेस की नेमोनिक्स क्या है? कॉल एड्रेस। और ऑपरेशन क्या है? SP-1 PCH, मतलब प्रोग्राम काउंटिंग विथ हायर ऑर्डर एड्रेस। और SP-2 PCL, मतलब प्रोग्राम काउंटर विथ लोअर ऑर्डर एड्रेस। SP मतलब स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -2 और PC इज इक्वल टू एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस फाइंड करेगा। और आपका जो बाइट है वो कितने आएगा? 3 बाइट। फर्स्ट इज ऑपकोड, पहले आपको जो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो क्या आएगा? आपको ऑपकोड आएगा। और जो 3 बाइट की है तो फर्स्ट इज ऑपकोड, सेकंड इज लोअर ऑर्डर एड्रेस और थर्ड इज हायर ऑर्डर एड्रेस। तो अब मशीन साइकिल आपकी कितनी आएंगी? 5 ऑपरेशन आएगा। पहले ऑपकोड, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट और मेमोरी राइट। बाद में आपको एल्गोरिदम क्या है कि पहले आपको हायर एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर के हायर एड्रेस में आपको स्टोर कराना है। किस वैल्यू को स्टोर कराना है? स्टैक पॉइंटर -1। बाद में लोअर एड्रेस में स्टैक पॉइंटर -2 और एड्रेस को किस में स्टोर कराना है? प्रोग्राम काउंटर में। फ्लैग क्या है? नो फ्लैग। एड्रेस कौन सा है? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। और स्टेट कितने आएंगे? मशीन आपके स्टेट कितने आएंगे? 18। पहले 6, 3, 3, 3 और 3। तो ये कॉल एड्रेस है ना, वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एक क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि पहले आप नेमोनिक्स, फिर एल्गोरिदम, बाद में डिस्क्रिप्शन और फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में क्या करना है कि आपको टी डायग्राम मैंने आपको बताया ना, टाइमिंग डायग्राम जिसे बोलते हैं, वो टाइमिंग डायग्राम बताया। तो टाइमिंग डायग्राम में जब कॉल एड्रेस आया तो इसमें क्या है? 18 स्टेट आएगी। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन। दिस इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोलर टू अ सब प्रोग्राम और सब रूटीन। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रोग्राम में क्या आएगा कि कंट्रोल सब जो आपका छोटे छोटे प्रोग्राम है ना वो, और जो आपके बड़े और छोटे जो प्रोग्राम होते ना उसे वो कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, वेन एवर इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एड्रेस specified in the instruction. The current content of the program counter pushed onto the stack. Example, the address of the next instruction is pushed onto the stack. The stack pointer is decrement by 2, मतलब आपको मैंने बताया नहीं क्या करना है? SP इज इक्वल टू -2, वो किस में होगा? लोअर ऑर्डर एड्रेस में। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम कैन ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू कॉलिंग प्रोग्राम। टू डू दिस द प्रोसेसर हैज टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द call instruction. Processor save this address on the stack when the stack call instruction is executed. मतलब आपको जो स्टैक में आपका डेटा स्टोर होगा। स्टैक किसके लिए यूज़ होता है? स्टैक डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसमें से आपको कॉल इंस्ट्रक्शन के यूज़ करके आपको जो इंस्ट्रक्शन है और जो डेटा स्टोर करा कर स्टैक में वो कॉल कराने के लिए यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल देखिए
कि कॉल C200। तो सपोज इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन सी। आपका लोकेशन कौन से लोकेशन किसे बोलते हैं, जो आपको दिखाई देता है C006, C007, C008, C009, तो वो लोकेशन बताया जाता है। तो पहले में क्या आएगा, अपकोड और कॉल आएगा। 007 में क्या आएगा, आपकी जो C200 आपकी जो वैल्यू दी गई है वो इसमें जो लास्ट 20 है वो किस में स्टोर होगा, C007। और C008 में क्या होगा आपका C2। और 9 में क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम काउंटर कंटेन C009 विल बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक एंड माइक्रोप्रोसेसर विल लोड द PC with C200 and start execution instruction from C200 onward। मतलब क्या है कि आपका जो C200H है वो किस में लोड होगा, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर में। बाद में नेक्स्ट इज 507BH। तो आपको वो डेटा दे दिया है कि 4082 में आपका अपकोड कॉल आएगा, 4083 में 7B, 4084 में 50 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा कि नेक्स्ट मैंने जो आपको पढ़ाया कि मशीन साइकिल कितनी आती है 5। तो मैंने आपको पहला बोला कि अपकोड आएगा, फिर मेमोरी रीड आएगी। तो ये देखिए आपको देख रही है, फर्स्ट आएगी अपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। तो ये है, तो इसके बेसिस पर हम आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना है। तो टाइमिंग डायग्राम अब सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने टाइमिंग डायग्राम आपको सभी इंस्ट्रक्शन में सिखाया है कि ऐसे होता है। PCL आता है, प्रोग्राम काउंटर ऐसे आता है, लोअर एड्रेस आता है, LE आता है, LE मतलब एड्रेस लैच इनेबल, रीड बार, राइट बार। तो ये सभी आपको इंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना होगा, वो कंपलसरी है। और आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपकोड फेच। द प्रोग्राम काउंटर प्लेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। दिस cycle is used to read opcode to call instruction. The opcode call instruction is CDH. The address for the machine cycle is given by PC then increment by 1. The machine cycle requires 60 test। मतलब आपका स्टेट कितने आएंगे, पहले 6 स्टेट आएंगे। देखो में T1, T2, T3, T4, T5, 3 स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, अपकोड फेच। देखो मैं आपको आपकी थियरी बेसिस पे आपके टाइमिंग डायग्राम भी सिखा रही हूँ। तो वो एग्ज़ाम में आ रहा है, आएगा, तो वो आप ज़रूर सीखिए। तो एग्ज़ाम में आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी और ये आपको ज़रूर करना है। तो देखिए पहले ये आपको जो 6 स्टेट आए, T1, T2, T3, T4, T5, तो उसे क्या बोलते हैं, आपको अपकोड फेच। बाद में देखिए थियरी में मेमोरी रीड। द प्रोग्राम काउंटर प्लेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस स्पेसिफाइड रीड यूजिंग PC। द PC इज देन इंक्रीमेंट बाय 1। मतलब आपका जो डेटा रीड करना है तो वो किसके द्वारा होगा, प्रोग्राम काउंटर के लिए। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। बाद में है मेमोरी रीड। दूसरी मेमोरी रीड आएगी। देखो आप टाइमिंग डायग्राम में मेमोरी रीड है तो इसमें कितना स्टेट आए, T1, T2, T3। तो बाद में आपके मेमोरी रीड है 5 फिर से, तो इसमें भी 3 स्टेट है, T1, T2, T3। मेमोरी राइट है तो इसमें भी 3 स्टेट है और मेमोरी राइट में 3। तो पहले 6, बाद में 3, बाद में 3 और बाद में 3 और बाद में 3। 4 टाइम 3 और 1 टाइम 6, 18 आपके आएंगे टाइमिंग डायग्राम में। कौन सी इंस्ट्रक्शन में, कॉल इंस्ट्रक्शन में। तो देखिए आप पहले टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम में क्या क्या आएगा, 5 स्टेट आएगा। पहले अपकोड स्टेट, बाद में मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। तो पहले देखिए आप एड्रेस आपको कहाँ मिल रहा है, अपकोड फेच में T21 से T3 स्टेट में मिलेगा। और बाद में आपको एड्रेस और डेटाबेस प्रोग्राम काउंटर विथ लोअर एड्रेस मिलेगा, किस में, T1 और T2 में। और एड्रेस T1 स्टेट में अपकोड फेच में ही इनेबल रहेगा। कि किस में इनेबल रहेगा, अपकोड फेच में। किस में, T1 स्टेट में।
और मेमोरी रीड के T1 स्टेट में, मेमोरी रीड के T1 स्टेट में, मेमोरी राइट के T1 स्टेट में, मेमोरी राइट के T1 स्टेट में। इस सभी में ALE इनेबल रहेगा। इनेबल रहेगा मतलब वो हाई जा रहा है। देखिए आप टाइमिंग डायग्राम में बाद में इनपुट और आउटपुट और मेमोरी T1 में से ही स्टार्ट होगा। और रीड बार क्या है, रीड बार किस में लो जा रहा है, अपकोड फेच में T2 और T3 स्टेट में, मेमोरी में भी T2 और T3 और मेमोरी रीड और T2 और T3। और राइट जो बार है इसमें क्या मिल रहा है कि हमें इनपुट और आउटपुट में कुछ आ नहीं रहा है, मतलब वो रीड बार में कुछ हो नहीं रहा है। तो वो मेमोरी राइट और मेमोरी राइट में क्या आएगा, क्यों रीड बार आया नहीं, क्योंकि मेमोरी राइट हो रहा है। और राइट बार किस में आएगा, अपकोड फेज से मेमोरी रीड तक राइट नहीं होगा, बाद में ही राइट होगा, तब भी वो लो जा रहा है। तो आपको प्रोग्राम काउंटर AD0 to AD7 में देखिए कि आपको प्रोग्राम काउंटर पहले लोअर एड्रेस मिलेंगी, बाद में आपको M2 में भी आपको प्रोग्राम काउंटर ही मिलेंगे विथ लोअर एड्रेस। और मेमोरी में आपको मेमोरी राइट में क्या मिलेगी, स्टैक पॉइंटर भी मिलेगा और प्रोग्राम काउंटर भी मिलेगा। तो ये थी हमारी कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है हमें, इसका रीडिंग अपकोड फेच, मेमोरी रीड, एल्गोरिदम, इंस्ट्रक्शन और टाइमिंग डायग्राम, और टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करके इसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन किस में आती है, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन में। कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन कौन सी है, कॉल एड्रेस, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न और कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें नेमोनिक्स क्या है, कंडीशन एड्रेस, और ऑपरेशन क्या आएगा, SP-1 PCH मतलब क्या है, स्टैक पॉइंटर -1 करेगा, और प्रोग्राम काउंटर किस में आएगा आपका, हायर ऑर्डर एड्रेस में। और SP-2 = PCL मतलब आपका लोअर एड्रेस में डेटा स्टोर होगा। और PC एड्रेस एल्स PC = PC+3। तो आपकी इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट की आएगी, 3 बाइट की। और आपका फर्स्ट बाइट अपकोड आएगा, सेकंड लोअर ऑर्डर और थर्ड हायर ऑर्डर। इसमें क्या आएगी, कंडीशन आएगी। इफ़ कंडीशन ट्रू और फॉल्स में आएंगी, क्या रॉन्ग हो सकती है, क्या राइट। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या मिलेगी, अपकोड और मेमोरी 2 ही स्टेट आएगी। और जो आपको ट्रू मिली तो 5 आएगा, अपकोड, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट। तो इसमें मोड कौन से आएंगे, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। और स्टेट कितने हैं, अगर फॉल्स हुए तो 9 और ट्रू हुए तो 18। और टाइमिंग डायग्राम में उससे पहले आप पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, इन कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन कॉल एट न्यू एड्रेस इन मेड। Call instruction, if the condition is not satisfied then instruction, then after the call instruction is satisfied. Before call the address of instruction, after the call instruction is stored on the stack and stack pointer is decrement by 1. एग्जाम्पल आपको दिया गया है कौन सा, C200। तो आपका जो एड्रेस है C200 और कैरी फ्लैग रीसेट माइक्रो प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर CT0। जो आपको जो ये एग्जाम्पल टाइमिंग डायग्राम देखने से पहले आपको पहले एक इंस्ट्रक्शन कोड बताया जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन कोड कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। इसका मतलब क्या है, तो CZ है फर्स्ट। तो CZ का मतलब क्या है, कॉल ऑन 0। CNZ का कॉल इफ़ नॉट 0, कॉल इफ पॉजिटिव, कॉल ऑन माइनस, कॉल इफ प्रायोरिटी ऑड, कॉल इफ इज प्रायोरिटी इवन, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी। तो इसके लिए इस कंडीशन के लिए आपको वैल्यू दी गई है ZF। तो ZF =
1, जेड एफ इज इक्वल टू 0, एस एफ इज इक्वल टू 0, एस मतलब आपको जब सी एम कॉल होगा, कॉल ऑन माइनस, तो एस एफ इज इक्वल टू 1 आएगा। और कॉल आपको जो स्टेट दिए गए कि टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको कितने आएंगे, आपको और मेमोरी रीड आएगी। तो पहले आपको दिखाया दिया गया है कि आपका एड्रेस बार आएगा। एड्रेस बार कौन सा आता है, A2 A15। इसमें क्या आएगा, हायर और लोअर एड्रेस, बट इसमें ओनली हायर ऑर्डर ही आ रहा है क्योंकि आपके पास 2 स्टेट है, ए अपकोड फेच एंड मेमोरी रीड। इसमें क्या आएगा, T1 to T6 एंड T1 to T3, तो T1 to T6 और T1 to T3। तो हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस T1 to T3 आएगा। बाद में T4 और T5 और to T6 में आपको डेटा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ही अनस्पेसिफाइड। बाद में मेमोरी रीड में हायर एड्रेस आएगा, मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, +2 होगा। बाद में लोअर एड्रेस और अपकोड मिलेगा, और T1 और T2 में लोअर ऑर्डर और डेटा मिलेगा। एड्रेस लैच इनेबल किस में हाई होगा, अपकोड फेच के T1 स्टेट में और मेमोरी रीड के T1 फेच में। बाद में रीड बार आपको कहाँ मिलेगा, T2 स्टेट में, T2 और T3 स्टेट में। और S0 S1 की वैल्यू आपको S0 इज इक्वल टू 1 और S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 0 और S1 इज इक्वल टू 1 दिया गया। तो आज हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन देखी, ब्रांच इंस्ट्रक्शन में कल हमने जंप इंस्ट्रक्शन देखी थी, आज कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन में कॉल एड्रेस और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन देखी, और कल हम सीखेंगे RET और कंडीशनल RET इंस्ट्रक्शन। इससे सीखने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, वो है हमारी ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांच ग्रुप इंस्ट्रक्शन कौन सी आपकी मैंने बताई, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपने कंप्लीट की है जंप इंस्ट्रक्शन और रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, और अब भी चल रही है कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमने कॉल एड्रेस और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन सीख ली है। इससे बेसिक पर आपके जो अलग अलग टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसके रिलेटेड एल्गोरिदम, वो सभी आपको करना होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रिटर्न और कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जो कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन में आता है, वो कल हम सीखेंगे। तो आज के जो लेक्चर में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू एवरीवन।